अगर वो मार्केट में चला जाए तो उसको वो उस कीमत पे कारपेट नहीं मिलेगा जो हम लोग उसको देंगे। नाज़रीन, मैं तो सोच रही थी ये तो बस वहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा कारपेट्स, ओ माय गॉड। का प्ले एरिया बना होता है, इनमें डिफरेंट कार्टून्स बने हुए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। वो फिर आप लोग अपने क्लासरूम्स में, बच्चों के बेडरूम में या प्ले एरिया में बिछाते हैं। तो सर ये तो अमीर और गरीब फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे, फिर वो कैसे? वो कर लेते हैं जी, फोर्स जिसने मैनेज करना है, जो चीज़ खरीदने के लिए आया वो ना कोई तो चीज़ खरीदेगा ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर मून कारपेट के अंदर, जो कि दुकान है कलीन और कारपेट की। यहाँ पे मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत कारपेट्स और यहाँ पे इनकी बहुत सी वैरायटी मौजूद है जो कि दुनिया भर से इंपोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, जो कि लाहौर के अंदर मौजूद हैं। आइए मैं इनके CEO से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ इन कारपेट्स के बारे में, और वो हमें बताएंगे इन कारपेट्स की खसूसियात और बताएंगे इनमें छुपे राज और बताएंगे इनकी खूबसूरती का राज। आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो सर आप बताएंगे इन मशहूर कारपेट्स के बारे में हमें, ये कहाँ कहाँ से आते हैं और इनकी खूबसूरती का राज कैसे पोशीदा है? ये जी इसमें लोकल भी आते हैं और इसके अलावा इंपोर्टेड हैं, टर्की से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं और यूरोपियन कारपेट्स हैं कुछ। और हर बंदे के घर में जो कारपेट अगर लगाना है उनकी थीम्स के मुताबिक ये हम लोग कारपेट उनको सजेस्ट करते हैं कि ड्राइंग रूम में कारपेट कैसा होना चाहिए, बेडरूम में कैसा होना चाहिए, उसके मुताबिक वो सारे कारपेट्स को सिलेक्ट करते हैं। इनके डिफरेंट साइज़ हैं, 3x5 से स्टार्ट होते हैं और ये तकरीबन 10x13 के जो साइज़ है ना, बड़े से बड़ा वो उनका साइज़ है। वो कारपेट लगे हुए हैं हमारे पास सारे इनमें। तो सर आप इतनी बड़ी कारपेट्स की शॉप को कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप घबराने जाते इतने सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की पूरी एक टीम है जिसमें मेरे फादर हैं, मेरे भाई है और मैं हूँ, और हम लोगों के साथ माशाल्लाह यहाँ पे कोई 20 से 22 बंदे हैं जो पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो सर कितनी देर हो गई आपको इन कारपेट्स को चलाते हुए? मेरे फादर ने स्टार्ट किया था काम और उसके बाद जो है ना काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेके तो हम लोग ये चल रहे हैं काम। और कस्टमर्स की बड़ी अच्छी अप्रोच भी आती है यहाँ पे, और इसके अलावा जो कस्टमर्स आते हैं उनको वो सेटिस्फाई रहते हैं हमसे चीज़ बाय करके। तो जी सर, आपने मुझे बताए हैं मशहूर ममालिक से जो आते हैं, जिनका आपने नाम भी लिया है, इटालियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, बाहर के और भी बहुत से ममालिक। तो ये मीन्स आप इसके बारे में फर्दर हमें क्या डिटेल देंगे? ये देखें जी, कारपेट्स लगे हुए सारे, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और डिफरेंट इनके साइजेज़ हैं। तो आप मुझे दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये लोकल बने हुए हैं जी कारपेट्स, इनमें कुछ ये ईरान के बने हुए हैं कारपेट्स, ये इसके दुबई के बने हुए हैं। इसके अलावा इनमें यहाँ पे ये इंपोर्टेड टर्की के आते हैं जी कारपेट्स, ये सारे लगे हुए हैं। इनमें कुछ कारपेट्स हैं जो ईरान के लगे हुए हैं और इनकी क्वालिटी जो है ना वो डिफरेंट है, हर कंट्री की अपनी क्वालिटी है और कुछ डिज़ाइन कस्टमाइज होते हैं, हम लोग खुद करते हैं। इनमें आप रेड कारपेट्स जो देख रही हैं ना, ये ख़ास तौर पे जो पठान है ना वो अपनी महफिल जब बनाते हैं ना उसमें लगा। अच्छा। इनके नॉट्स का फ़र्क आता है, इसके अलावा इनके साइजेस भी हैं डिफरेंट। और ये जो कुछ कारपेट्स हैं ये स्पेशल बनाए हुए हैं ऑर्डर पे, ताकि जो कस्टमर्स के ड्राइंग रूम का या लिविंग एरिया, क्योंकि आजकल रेड थीम या ऑफ वाइट या ग्रीन में ना लोग बहुत इन होते हैं, इस वजह से फिर हम लोग उनको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं जी कि आप डिफरेंट कारपेट्स जो है ना वो डिफरेंट साइजेस के मुताबिक लेके जाएँ। लेकिन वो यहाँ पे तो चीज़ की लुक और है, लेकिन जब प्रॉपर जगह पे जाके उन्होंने बिछानी है तो वो चीज़ की लुक और आएगी। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने ये सब लोग ना हमने इनकी कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं साइजेस के मुताबिक। बाकी अगर आप उस साइड पे जाना चाहती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत चीज़ें। अभी उस साइड पे भी है? जी उस साइड पे भी है। इतना बड़ा? हाँ जी। ओह माय गॉड। नाजरीन, मैं तो सोच रही थी ये तो बस वहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा कारपेट्स, ओ माय गॉड। सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे ये सही कारपेट्स हैं, वो वाले लगे हुए सारे, लेकिन उनकी कैटेगरी सब डिफरेंट है और इनकी कैटेगरीज डिफरेंट है। इनकी कैटेगरीज में क्या खासियत है? इनमें इनके नॉट्स का फ़र्क है जी। अच्छा। ठीक है। और साइजेस तो उनके कुछ बड़े साइजेस यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा। और बाकी डिफरेंट कंपनीज़ के भी हैं और कुछ लोग हम इंपोर्ट भी करते हैं। कुछ हम लोग जी इधर से ईरान से भी मंगाते हैं कारपेट्स। ये डिफरेंट कारपेट्स हैं जी, सब लोग लगे इसमें, सब लगे हुए। ये बहुत स्मूथ है और ये थोड़ा हार्ड है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इनके धागों का फ़र्क है जी। असल में ये जो बनते हैं ना, इनके साइजेस और इनके वेट्स में भी फ़र्क है। अच्छा। इनके साइज दोनों के सेम है, देखने में तो नज़र नहीं आते, पता लगता है कि ये क्या है, लेकिन जब इनको वेट करते हैं ना तो फिर पता चलता है कि इनकी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि लोग ज़्यादा किन चीज़ों को पसंद करते हैं? मीन्स कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट को पसंद करते हैं? मैं जो लोग सबसे पहले अपने डिज़ाइन और कलर्स को जाते हैं। अच्छा। जो मॉडर्न डिज़ाइन है वो लोग आजकल जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उनमें बिछाते हैं, जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें ये क्लासिक डिज़ाइन बिछाते हैं या फिर ट्रेडिशनल बिछाते हैं।
ये उस तरह के जी। तो आपके कहने का मकसद ये है कि लोग इसकी सॉफ्टनेस और वो चीज़ नहीं देखते, मींस आप देखते हैं डिज़ाइन और डिज़ाइन, ब्यूटीफुल, कलर, कितना क्वालिटी। खूबसूरत कितना लग रहा है, सही है। इसके अलावा लोग जब ये साइजेस भी जो है ना ये डिपेंड करते हैं। अच्छा। आप ड्राइंग रूम के लिए बड़े साइज़ में लेके जाते हैं कारपेट, लोग बेडरूम के लिए छोटे साइज़ में आते हैं। कई लोगों ने बेड के साइड पे बिछाना होता है कारपेट, कई लोग अपने काउच के नीचे बिछाते हैं। वो डिफरेंट उनको जो सेटिंग उनकी सूट करती है उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ें लेके जाते हैं जी। कुछ हमारे पास ये स्कूल्स के कारपेट हैं बच्चों के, और डिफरेंट जो है ना वो लोग आते हैं अपने स्कूल्स के लिए, क्योंकि बच्चों का प्ले एरिया बना होता है, इनमें डिफरेंट कार्टून्स बने हुए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। वो फिर आप लोग अपने क्लासरूम्स में, बच्चों के बेडरूम में या प्ले एरिया में बिछाते हैं जी वैसे कारपेट। बच्चों के लिए तो बहुत एंटरटेनमेंट की प्लेस होगी, लाइक आपके फेवरेट किस्म के कार्टून्स बने हुए हैं। सिर्फ के कारपेट आप लेके जाएं, ये लॉन्ग लाइफ ऐसे रहते हैं कि आप इनमें शूज़ ना लेके जाएं, ठीक है। शूज़ के साथ ये होता है कि जम्स आते हैं कारपेट में, वो फिर बच्चों को इरिटेट करते हैं। तो जी सर, आपने मुझे बताया कि मींस के आपके पास इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं, तो सर आपके पास पूरे पाकिस्तान से मींस आते होंगे लोग कारपेट्स लेने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि लोग कौन से कारपेट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, मींस कौन से कंट्री के कारपेट को ज़्यादा आप सजेस्ट करेंगे लोगों को भी अच्छी राय देने के लिए। असल में ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कारपेट्स ऐसे हैं जो लोकल भी बने हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ टर्की के हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। अब असल में ना कस्टमर्स को चाहिए साइज़ और डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो कारपेट उनको अगर पसंद आ गया है, चाहे वो लोकल है चाहे वो टर्की का है, उनको साइज़ और कलर कॉम्बिनेशन अगर पसंद आ गई ना तो फिर वो कस्टमर उसी कारपेट को प्रेफर करते हैं। तो मीन्स वो फिर कंट्री को नहीं देखेगा कि कंट्री, क्योंकि जो मशीनें यहाँ पाकिस्तान में लग गई हैं ना वही टर्की में लगी हुई हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कि हम लोग अगर ये कहेंगे ये जी कारपेट का, लेकिन उसमें अगर कुछ आता है तो वो सिर्फ आता है प्राइस का। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर आपने किसी को मीन्स पहचानना हो कि ये इटालियन है और ये उसका है, ये में चाइनीज़ है, तो आप किस तरह बताएंगे, मीन्स लोगों को कैसे पता चलेगा? हम लोग खुद बताते हैं कि ये एक लोकल, क्योंकि आपको पता है ना लोगों को तो नहीं पता होगा इन सबसे। ऐसी है जी। हम लोग लोगों को खुद बताते हैं जी कि ये कारपेट जो आप ले रहे हैं ये लोकल बना हुआ है या टर्की का बना हुआ है। इसकी प्राइसेस में आप किस तरह मीन्स करवाते हैं अप एंड डाउन? डिफरेंट जो साइजेस हैं इनके स्क्वायर मीटर की प्राइसेस हैं, हर कोई डिफरेंट है, उनका साइज़ डिफरेंट है, जिस हिसाब का साइज़ होगा उस हिसाब से उनकी प्राइस है। तो सर ये तो अमीर और गरीब फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे, फिर वो कैसी? वो कर लेते हैं जी, फोर्ड जिसने मैनेज करना है, जो चीज़ खरीदने के लिए आया वो ना कोई तो चीज़ खरीदेगा ना। तो मीन्स आप ऐसा करते हैं कि मीन्स आपके पास तो फिर ये चांस होता होगा कि यार कोई कस्टमर खाली हाथ ना जाए, कभी ऐसा आपने सोचा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है जी, कस्टमर अगर आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं, चाहे वो छोटे साइज़ में ले जाए या बड़े साइज़ में ले जाए। तो आप मीन्स फेयर प्राइसेस में ही बताते हैं कि थोड़ी डीलिंग वीलिंग अच्छी? हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश करते हैं कस्टमर को वो प्राइस बता दें, अगर वो मार्केट में चला जाए तो उसको उस कीमत पे कारपेट नहीं मिलेगा जो हम लोग उसको देंगे। मीन्स के आपके कहने का मतलब है मीन्स आप उन्हें जिस तरह वो कह रहे हैं कि मीन्स हम थोड़ा बहुत करके दे देंगे। बिल्कुल, और होलसेल प्राइस पे देते हैं। मसलन अगर एक कस्टमर आया उसने अगर 10-12 भी पीस लेने हैं तो उसके लिए प्राइस बहुत रिजनेबल है, और अगर एक कस्टमर आया एक कारपेट लेने के लिए तो उसके लिए प्राइस जो है ना हम लोग सेम ही रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में और भी तो कारपेट्स की शॉप होंगी, तो लोग आप ही की दुकान को क्यों चूज़ करते हैं? मीन्स सियालकोट से भी आ जाते हैं लोग, सियालकोट से, शेखोपुरे से, पूरे पाकिस्तान से मैंने सुना है आपके पास आते हैं जी कस्टमर्स। असल में ना हम लोग लेते हैं बल्क क्वांटिटी में, हम लोग ये नहीं कहते कंपनीज में जाके जी हमें 2 पीस चाहिए या 8 पीस चाहिए, 10 पीस चाहिए, लेकिन हम लोग ना बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, इसलिए हमें ना प्राइस की जो फ़र्क है ना वो डिफरेंस इसी में आ जाता है। इसलिए फिर हम लोग कस्टमर को भी ना कोशिश करते हैं कि अगर हमें इंसेंटिव मिला ना तो हम कस्टमर को भी बेनिफिट दें इस चीज़ का। कौन से लोग आपके पास आते हैं जो इन कलीनों को ख़रीदते हैं? कस्टमर्स आते हैं जी, घरों के लोग ज़्यादा आते हैं, जिन्होंने वॉल अपने घर को डेकोरेट करना है वो ज़्यादा आएंगे कारपेट लेने के लिए, और उनको फिर अपने साइज़ के मुताबिक, कलर्स के मुताबिक, जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको चीज़ यहाँ मिल जाती है। कुछ लोग तो घरों में ये सेंटर रग्स बिछाते हैं, ये जो आपने सारा देखे हैं ये वाले। इसके अलावा नीचे हमारे पास वॉल टू वॉल कारपेट्स हैं जो फुल रूम में बिछते हैं, उनके ऊपर फिर रग्स लोग नहीं बिछाते, लेकिन बास टाइम ऐसा भी होता है कि लोग अपने फ्लोर को प्लेन कारपेट से कवर करके जो स्पेस बचती है उसके ऊपर ये रग्स बिछा लेते हैं। बाकी इसके अलावा माशाल्लाह हमारे पास मस्जिदों के कारपेट बहुत हैं जो सफ़ी होती हैं, मस्जिद में फुल बिछती हैं। उनमें हमारे पास जो है ना काफ़ी लाहौर की मस्जिदें हैं जो बड़ी तारीख़ी मस्जिदें हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और आके तो वो जो है ना मस्जिदों के कारपेट्स लेके जाते हैं। हमारे पास ना मस्जिदों की जाय नमाज़ें भी होती हैं, और फुल मस्जिदों में जो सफ़ें बिछती हैं बाहर के कंट्रीज़ में, आप सऊदी अरेबिया में चले जाएँ, दुबई में चले जाएँ, टर्की में चले जाएँ, आप लोग देखेंगे उन्होंने बड़ी खूबसूरत मस्जिदें डेकोरेट की होती हैं, और वो सफ़ जो बिछाई होती है ना कारपेट की वो सेम कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। और पूरे पाकिस्तान की जो काफ़ी तारीख़ी मस्जिदें हैं हम सब लोग आके लेके जाते हैं और अपने मस्जिद को ना खूबसूरत बनाते हैं ये
कारपेट की वजह तो से। सर आपके पास सिर्फ जाए नमाज़ों वाले कारपेट्स ही हैं कि आपके पास सेपरेटली जाए नमाज़ें भी मौजूद हैं? नमाज भी होती हैं जी, हमारे पास टर्की की भी आती हैं, लोकल भी बनती हैं। अगर लोगों ने घरों में इस्तेमाल करने के लिए अच्छी क्वालिटी की जाए नमाज चाहिए तो वो भी मिल जाती हैं। कुछ बूढ़े लोग हैं जो बैठ के वो आम जाए नमाज पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उनको ऐसी वो सॉफ्ट जाए नमाज दे देते हैं कि जब वो उस पर बैठते हैं तो वो बड़ा कम्फर्ट फील करते हैं और वो आराम से बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। जी नाजरीन, आज हम आए हुए थे मून कारपेट के ऊपर मौजूद थे और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा मुख्तलिफ बेहतरीन कारपेट जो कि मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे मौजूद थे, तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके विज़िट कीजिए कि इन कारपेट से बहुत बेहतरीन कारपेट्स हैं और यहाँ पे आके मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ पे आइए और आके इनको देखिए। तो मैं सर से आपको पूछवा देती हूँ कि यहाँ की लोकेशन क्या है और आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ। तो जी सर, हमें लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन जी लंडा बाज़ार, यहाँ पे अगर आप दिल्ली गेट से आते हैं तो एंटर होकर राइट साइड पे मून कारपेट्स है, किसी से भी पूछ लें। अगर आप स्टेशन वाली साइड से आते हैं तो एंड पे आकर लेफ़्ट साइड पे आएगी जी हमारी शॉप। और मैं अगर आपके जो कस्टमर ये व्यूअर्स होंगे आपके जो आपका चैनल देखते हैं, अगर उसके थ्रू यहाँ पे अगर आएंगे कस्टमर्स तो हम उनको स्पेशल फेवर देंगे जी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे कस्टमर्स को स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया जी आपका।